प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज एवं उनके ही स्वरूप में बैठे भगवत प्रेमी सज्जन माताएं, गुरु महाराज का ये पावन 139वां जन्मोत्सव, जिसके पहले 40 दिन हम सब प्रेमी बड़े ही चाह से, बड़े ही उत्साह से, बड़े ही श्रद्धा से, बड़ी ही आस्था से इधर नहीं अपितु पूरे विश्व भर में, पूरे संसार में जहां भी गुरु महाराज जी के प्रेमी हैं, श्रद्धालु हैं, वहां पर ये 40 का महोत्सव बहुत ही धाम धूम से मनाया जा रहा है। और क्यों न मनाया जाए, क्योंकि महापुरुषों की करनी इतनी विचित्र होती है कि वो जब तक संसार में इस देह से युक्त होकर विचरण करते हैं तब तक तो आनंद देते ही हैं, परंतु जब इस पंच भौतिक देह का त्याग करके उस अमरलोक धाम में विश्राम करते हैं, उस अविनाशी धाम में जब विश्राम करते हैं, उसके बावजूद भी उन महापुरुषों की जो चरित्रावली है, जो उनकी कहानियां हैं, जो उनसे संबंधित गाथाएं हैं, वो गाई जाती है और उनको गाने मात्र से ही जीवन में एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। कितना ना फर्क है। हम सांसारिक लोग बातों से न, परंतु शरीर से भी अगर किसी के समीप हो, पहले कुछ क्षण, पहले कुछ दिन, पहले कुछ समय तक हम प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, परंतु एक अवधि के बाद, एक समया अवधि पूरी होने के बाद हम सामने सशरीर बैठे हों फिर भी इतना आनंद नहीं मिलता है। परंतु परमात्मा, गुरु, संत, महापुरुष, भक्त, ये भले ही शरीर से हमारे सामने नहीं होते हैं, परंतु उनके स्मरण मात्र से, उनकी चर्चा मात्र से, उनकी जो अमर गाथा है उसको गाने मात्र से जीवन में एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। हम स्वयं ही उस आनंद से भर जाते हैं। यही फर्क होता है एक सांसारिक मनुष्य में और एक दिव्य विभूति, दिव्य महापुरुष में।
ऐसे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, हमारे आचार्य श्री, जिन्होंने सनातन धर्म का ऐसा प्रचार किया, कुसंगतियों से ऐसा जीव को तोड़ा, स्वयं भी परमात्मा का नाम जपा और स्वयं के साथ जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शरण में आने वाले जिज्ञासु थे, उनको भी उन्होंने यही पथ दिखलाया। इसलिए कहते भी हैं कि सतगुरु टेऊ राम सिखार्यो प्रेम प्रेम प्रेम। भजन बन गए। उन भजनों में कवियों ने लिखा कि प्रेम प्रकाशी प्रेम जो पुतलो, प्रेम सिखारण आयो। ऐसे अनेकानेक भजनों का गान हम करते हैं कि मेरा सतगुरु टेऊ राम जगत में जीव उबारण आया था। वो तो भव सिंधु तारन आया था, वो तो जीव उबारन आया था। तो यही तो महापुरुषों का चरित्र है कि वो स्वयं भले ही कितने भी दुख सहन करें, स्वयं कितने भी कष्टों से वो अपने जीवन को भर दें, पर उसके उपरांत भी कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं, कभी भी उस धर्म का मार्ग वो नहीं छोड़ते हैं। हमारा धर्म क्या होता है? हमारा धर्म वही होता है जिस धर्म से हमको सुख मिले। हमसे कोई पूछे क्या परिभाषा होती है तुम्हारे धर्म की, तो हमारा साधारण धर्म जो यही स्वार्थ पर टिका होता है कि जिससे जैसा सुख मिले उसी कर्म को करना धर्म कहलाता है। जिससे दुख मिले, जिससे विपदा मिले, जिससे थोड़ी सी प्रतिकूलता मिले, उस धर्म को घृण करने में बहुत तकलीफ होती है। फिर ये मायने नहीं रखता है हमारे जीवन में कि हम सत्य पर हैं या नहीं हैं। असत्य पर चलने के बाद भी केवल सुख मिलना चाहिए, केवल अनुकूलता मिलनी चाहिए, केवल हमारे स्वार्थ का पूरा होना मायने रखता है। क्रिया कोई भी हो चल जाती है, वो फिर पाप हो, वो फिर किसी के हृदय की हो पीड़ा देना हो, वो किसी की दिल दुखानी हो, या वो फिर अधर्म पर चलने का कर्म हो, सब चल जाता है, केवल स्वयं को सुख मिलना चाहिए। परंतु महापुरुषों का उद्देश्य ये नहीं होता है। बड़े बड़े जो इतिहास हम पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाथाएं जो हम गाए जाते हैं हमारे जीवन में, उनमें ऐसे ऐसे चरित्र देखने को मिलते हैं कि जीवन में भले ही कितनी भी प्रतिकूलता हो, परंतु उसके बावजूद भी कभी उन महापुरुषों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। महाभारत का वो क्या इतिहास होगा जिस इतिहास में हमको पढ़ाया जाता है, हमको दिखाया जाता है कि 5 पांडव अपने शिविर में
युद्ध के उपरांत सो रहे हैं। इस भरम से गुरुपुत्र अश्वत्थामा आकर उन 5 पांडवों को मार देता है। जैसे ही उन शवों के धड़ और सिर अलग हो जाते हैं, सिरों को वो लेके जाकर दुर्योधन के समीप रख देता है और बड़े चाहना से, बड़े खुशी से, बड़े आनंद से बोलता है कि दुर्योधन, तुम न युद्ध जीत गए, तुम युद्ध जीत गए। कैसे जीते? ये जो ना 5 पांडव थे, ये सो रहे थे अपने विजय शिविर में। मैंने उन 5 पांडवों के धड़ को सिर से अलग कर दिया। ये देखो, उनके सिर लेके आ गया। प्रेम से बोलो श्री राम। इस घटना से हम सब अवगत हैं, सुन रखा है, देख रखा है। जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र हैं, ये तो द्रौपदी नंदन है, वो दुर्योधन जो असहनीय पीड़ा से ग्रस्त होकर धरती पर पड़ा था, कहा जाता है कि उसकी पीड़ा का भार दुगना हो गया। अरे ये क्या कर दिया? अब तो हमारे वंश में कोई बचा ही नहीं। कम से कम हम मरते तो हमको कोई पानी देने वाला तो होता। तूने तो हमारे श्राद्ध कर्म को करने वालों को ही मार दिया। बहुत गलत कर दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। अब जैसे ही बात पता चली अर्जुन को, पार्थ को, पार्थ क्रोध में भर गए और क्रोध में भरकर उसी समय द्रौपदी से कहने लगे कि अभी के अभी उस दुष्ट के प्राणांत नहीं किए तो मैं भी पार्थ नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। पता चल गया किसने मारा है। अरे ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। उसकी ऐसी करनी जो उसने अपने ही अहंकार में आकर, अपनी ही उस पद की लालसा में आकर, अब मूल में क्या कथा हुई कि मूल में यही कथा हुई कि उस अहंकारी अश्वत्थामा को लालसा थी, ऐषणा थी कि मुझे कोई ना कोई पद मिल जाए। दुर्योधन के चरणों में जाकर कहने लगा कि मुझे ना आप सेनापति नियुक्त कर दो, मैं अभी के अभी पांडवों का वध कर दूंगा। इतना बड़ा महाभारत हुआ जिसमें 11 अक्षौणी सेना एक तरफ, 7 अक्षौणी सेना एक तरफ। गिनती करेंगे तो लगभग 4.5 करोड़ लोग लड़े थे। ये तो केवल सैनिक थे। 4.5 करोड़ लोगों के साथ जो रहने वाले, खाने वाले, बनाने वाले, ये तो फिर और अलग अलग थे। सब मर गए,
कोई नहीं बचा। कौरवों के पक्ष में केवल 3 लोग जीवित बचे, बाकी सब के सब धराशायी हो गए। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। इन 3 लोगों के अलावा पूरे कौरव साम्राज्य में कोई नहीं बचा। और महाभारत जब पढ़ते हैं तो महाभारत में ये वर्णन मिलता है कि किसी को भी पाप भी नहीं लगा। क्यों न लगा? क्योंकि सारा पाप कौरव साम्राज्य के जो राजा थे, धृतराष्ट्र, सारे पाप का भार उन धृतराष्ट्र को लगा, क्योंकि वो तो राजा थे और बाकी सब तो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रतिनिधि होकर लड़ाई करना ये कर्म बंधन से मुक्त करवा देता है। संत भी इसी को ही प्रेरित करते हैं कि कर्म करो। कैसे? कि उस कर्म करने के बाद भी तुमको कर्म का जो लेखा है वो भरना न पड़े। इतना नहीं, परंतु जब उस राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस द्रौपदी के चीरहरण की जो समुच्च घटना है, संपूर्ण घटनाक्रम है, उसका पाप भी अगर किसी एक व्यक्ति को लगा तो वो धृतराष्ट्र को लगा, क्योंकि उसकी सभा थी। न कृपाचार्य, न द्रोणाचार्य और ना ही भीष्म पितामह, ना ही विदुर। इतना कदर की अगर कहा जाए कि पाप का भोगन दुर्योधन को भी नहीं लगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सारा पाप का भार उसको लगता है जो अधिकारी होता है, जिसके राज्य में, जिसके सामने कोई ऐसी घटना घट जाए जो न होने जैसी है और वो उसको बचा सकता है, न बचाए तो शास्त्र बोलते हैं कि वो भी पाप का भागी होता है। अधिकार किस बात का बाकी? अधिकार है तो बचाना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। तो अश्वत्थामा के जीवन में भी यही है कि उसको पदेशणा है। ऐषणा यानी इच्छा। शास्त्र बोलते हैं 3 ऐषणाएं सबके जीवन में होती है, वित्तेषणा, लोकेषणा, पुत्तेषणा। हम सबके जीवन में प्रायः ये 3 ऐषणाएं होती ही हैं। एक तो होती है लोकेषणा, यानी लोक में यश हो, अच्छा लगता है। वित्तेषणा अर्थात जेब में पैसा होना चाहिए, अच्छा लगता है। माया का संचन करते हैं तो जीव को अच्छा लगता है। पुत्तेषणा अर्थात उस माया का भोग करने वाला हमारा ही खून होना चाहिए। तो पुत्र होता है तो जीव को अच्छा लगता है, उसके अहंकार को पोषण मिलता है। शास्त्र कहते हैं पुत्र भी अहंकार का ही प्रतीक है। प्रेम से बोलो श्री राम। जीव का अहंकार ही ये होता है कि मैं मर जाऊं परंतु मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम होना चाहिए, इसलिए पुत्र आदि की वो कल्पना करता है। मेरा खानदान रहना चाहिए, मेरा वंश आगे बढ़ना चाहिए। तो पुत्तेषणा।
लोकेशणा वित्तेषणा, परंतु जो अश्वत्थामा है उसमें ऐषणा है, उसका नाम है पद्देषणा, उसको पद की लालसा है। ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में दुर्योधन बैठा है वो अधमरा पड़ा है। आज प्राण छोड़े या कल छोड़े या परसों छोड़े पता नहीं, रक्त से लहू लुहान। उस स्थिति में भी जाकर अश्वत्थामा दुर्योधन से बोल रहे हैं कि मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो, मैं अभी मार दूंगा। अभी भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। यही तो अधम करवाता है। अहंकार क्या करता है कि कुछ न होने के बाद भी अहंकार नहीं छूटता है, जिसको हम एक साधारण भाषा में बोलते हैं कि रस्सी जल गई और बल नहीं गया। हम सब क्या करते हैं, इसी एक अहंकार को पोषण देने के लिए अपने सारे जीवन का भार लगा देंगे, परंतु हमारे अहंकार को पोषण मिलना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। उसमें सब कुछ विनाश हो जाता है, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल सर पर आ जाता है तो अपने आप बुद्धि ही ऐसी काम करती है। राष्ट्र कवि रामधारी श्री दिनकर ने लिखा कि जब नाश मनुज पर आता है, प्रेम से बोलो श्री राम, स्वयं ही वो अपनी बुद्धि का फेर कर लेता है। प्रेम से बोलो श्री राम। विस्मरण हो जाता है, सब ज्ञान का लोप हो जाता है। कहां चले जाता है वो ज्ञान पता ही नहीं चलता है। यही बात आज देखा गया कि सब कुछ मर गए। भीष्म पितामह जैसे बाणों की शैया पर पड़े हैं, उसके बाद भी अकल नहीं आई, उसके बाद भी जागृति नहीं आई कि जब इन्होंने ही नहीं किया तो मैं क्या कर लूंगा। और दुर्योधन ने अपने ही लहू, अपने ही रक्त का तिलक उस ब्राह्मण के सर पे दे दिया। अब एक बात विचार करने जैसी है कि अगर ब्राह्मण के सिर पर एक आतताई का रक्त लग जाएगा तो उसका ब्राह्मणत्व तो कब तक कायम रहेगा, वो तो खंडन होना ही है। इसलिए कहते हैं संग भी अच्छा करना चाहिए। संग का बड़ा महत्व है। आपके जीवन में कौन कैसा कहां से आ गया और किसका संग कर लिया, इसका आपके जीवन में बहुत असर पड़ता है। संग बड़े सोच समझ कर करना चाहिए। सदगुरु महाराज बोलते हैं, हर मेली हैं संत जन हर से देत मिलाए, कहटेऊं छोड़त नहीं जो जन शरणी आए। संग कैसा होना चाहिए, संग ऐसा होना चाहिए। बहुत से लोगों में अंतर में एक शंका होती है, बहुत से लोगों के मन में एक प्राय शंका चलती रहती है, एक दुर्भावना चलती रहती है, एक सोचने का भाव चलता रहता है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। और थोड़ा सरलीकरण कर दिया जाए तो कौन सच्चा संत है, कौन सच्चा भगत है और कौन झूठा भगत है, कौन झूठा संत है। शास्त्र बोलते हैं ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट का आंसर है, 1 सेकंड का उत्तर है कि जो अपने आप में लगाए, समझ जाना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। परंतु जो
अपने आप में न लगाकर परमात्मा में, गुरु में लगाए, समझ लेना कि ये श्रद्धा युक्त परिपूर्ण, यही सच्चा संत है। यही फर्क होता है हमारे जीवन में और संत के जीवन में। जो भी जुड़ेगा हमसे, हम क्या बोलेंगे? अरे तुम मुझसे जुड़। संसार का यही काम है। संसार किससे जोड़ना चाहता है? मुझसे जोड़ना चाहिए। संत बोलते हैं अरे हम तो केवल रास्ता दिखाने वाले हैं। गुरु बोलता है मैं केवल माध्यम हूं, एक मीडियम हूं। चलना तुझे है, जाना तुझे है। कहां? परमात्मा के पास। अरे वो तो ऐसा धाम है कि जहां जाकर फिर देखो कभी आना पड़ेगा ही नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा परमात्मा का वो धाम बताया गया श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक, जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्मं वयम तत्। और ऐसा धाम उस परमात्मा का है कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। न वहां पर सूर्य का आना जाना है, न चंद्रमा की कोई पहुंच है, और ना ही वहां पर अग्नि का कोई तेज है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा परमात्मा का धाम कि जहां पर जाकर जीव केवल वहीं का हो जाता है, फिर वो कभी वापस नहीं आता है। ऐसे धाम पर पहुंचाने वाले संत महात्मा होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर मेली है संत जन, हर से देत मिलाए, कहटेयूं छोड़त नहीं जो जन शरणी आए। जो उनकी शरण पड़ते हैं, जो उनके आश्रित हो जाते हैं, जिनको आधार परमात्मा का होता है, गुरु का होता है, तो गुरु उनको उस परम धाम तक पहुंचा देते हैं, जिस धाम में वो स्वयं निवास करते हैं। बता तो वही बता पाएगा जो वो स्वयं उस रास्ते से अनभिज्ञ होगा। तो कैसे बताएगा? स्वयं अगर अनभिज्ञ है तो हमको कैसे बताएगा? स्वयं अगर जानकार है तो ही तो बता पाएगा। तो वो स्वयं भी उसी अमर लोक धाम में निवास करते हैं। इसलिए भजन में हम गाते हैं, अमर देश खां संत अचन था, जन्म मरण जित ना है, आदे संजा उते अखाड़ा। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। तो संग का भरा प्रभाव होता है, इसलिए संत का संग करना चाहिए। ब्राह्मण होने के बाद भी, गुरुपुत्र होने के बाद भी संग आतताई का है, तो उसकी बुद्धि तो भ्रमित होनी ही है। आतताई का रक्त अगर सर पे अभिषेक के रूप में लग गया तो न विजय मिली, विजय भी नहीं मिली, क्योंकि पांडव तो मरने वाले हैं नहीं। जिनका भार स्वयं सुदर्शन चक्रधारी ने ले रखा है, उसको कोई भला कैसे मार सकता है? अब उनके ही पुत्रों का वध करने के बाद खुश होने लगा, आनंद भरने लगा अपने मन में कि मैंने पांडवों को मार दिया। अरे मूर्ख, पांडव ऐसे थोड़ी ना है साधारण जो मर जाएंगे। वो तो परमात्मा के रक्षण में है, तो उस सुदर्शन चक्रधारी के रक्षण में है। उनका तो कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, उनको कैसे मार सकता है? अब ये सारी घटना घटित होने के बाद भी क्रोध आ गया अर्जुन को, पार्थ को। पार्थ दौड़ पड़े मारने के लिए अश्वत्थामा को, और परंतु उनकी जो भार्या है, स्त्री है द्रौपदी, उन द्रौपदी ने अर्जुन को रोक लिया। अरे ये क्या करने जा रहे हो?
प्रेम से बोलो श्री राम। बात ये शुरू हुई कहां से कि अपने सिर पर दुख सहाए, सब जीवों को सुख पहुंचावे, मात पिता ते अति हितकारी, देखा जग में संत उदारी। प्रेम से बोलो श्री राम। अपने जीवन में कितना दुख है, 5 पुत्रों को खोने के बाद भी उस देवी का, उस पांचाली का चरित्र देखें, कितना उज्जवल है, कितने उसके जीवन में धैर्य है, कितना उसका विवेक जागृत है कि उस पार्थ को रोकती हैं। अरे इसने भले ही 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया, मेरे कोख के 5 लाल इसने समाप्त कर दिए, फिर भी भूलना नहीं कि ये गुरुपुत्र है। अरे इसका तो स्थान इतना उत्तम है कि ये जब आते थे तो इसको स्वयं स्वागत करने युधिष्ठिर द्वार पर जाते थे। तुम इसका रथ हाँकते थे, इसको मारना उचित नहीं है। अरे इसने तेरे पुत्र को मार दिया। असली चरित्र तभी ही पता चलता है जब जीवन में दुख आता है। दुख नहीं आया और इंसान ऐसे ही फलीभूत हो गया, जीवन में फूल रहा है, अरे मैं तो परीक्षा में पास हो गया, अरे मैंने तो बहुत धैर्य धारण कर लिया, परीक्षण दिया नहीं और परीक्षा में पास कैसे हो गए। सुख में तो हर कोई बोलता है मैं पास हो गया, दुख आवे फिर भी विवेक जागृत हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब नाश मनुष्य पर आता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। विवेक मर जाता है हमारा, क्या करना है क्या नहीं करना है भान नहीं होता है, टूट पड़ते हैं। अब साधारण व्यक्ति तो टूट ही पड़ेगा, वो थोड़ी देखेगा कि गुरुपुत्र है, अश्वत्थामा है और ये है और वो है। परंतु द्रौपदी, जिसको पांचाली कहा गया, वो 5 कन्याओं में एक है। आज युधिष्ठिर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमसे विवाह कर कर, पांडवों से विवाह कर कर द्रौपदी तुम धन्य हो, ये बात नहीं है, परंतु तुमसे विवाह कर कर हम धन्य हो गए। आपका चरित्र तो इतना उज्जवल है कि आपने हमको चुना, ये आपका सौभाग्य नहीं हमारा सौभाग्य है। प्रेम से बोलो श्री राम। भीम बोलते हैं फिर भी चलो ठीक है, गुरुपुत्र है, मारने योग्य नहीं है, परंतु न्याय तो करना है। भीम क्या है? भीम की भी अलग एक विशेषता है। जो कृष्ण कहते हैं वो चारों भाई करते हैं, जो कृष्ण कहते हैं वो चारों भाई करते हैं, परंतु जो भीम कहते हैं वो कृष्ण को भी करना पड़ता है। भीम इतने महाबली है। हमको ऐसा दिखाया गया है कि भीम को केवल खाने से प्रेम है। हमने प्राय महाभारत में यही देखा है ना। अरे जब गीता का वर्णन हो रहा था, उस गीता के वर्णन में जब दुर्योधन अपनी सेना का व्यक्तित्व द्रोणाचार्य जी को दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा है ऐसा कि जो पांडवों की सेना है वो भीम से रक्षित है। ऐसे नहीं कहा कि वासुदेव कृष्ण से रक्षित है, पार्थ से रक्षित है। उनकी क्या संज्ञा थी? गीता पढ़ेंगे तो हमको जानकारी मिलेगी कि कहते हैं कि जो पांडवों की सेना है भले ही गिनती में कम है, पर वो भीम से रक्षित है। अरे भीम से रक्षित होने वाली सेना के सामने हमारी सेना कहां टिकेगी?
ये उनको पहले ही ज्ञान हो गया। अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ, उसके पहले ज्ञान है कि भीम जहां है वहां पर पराजय तो हो ही नहीं सकती। ऐसा है भीम। चरित्र भले ही बहुत छोटा दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि पार्थ को पहले संशय हो गया। पार्थ के जीवन में युद्ध से पहले परिस्थितियां बिगड़ गई। युधिष्ठिर के जीवन में युद्ध के बाद परिस्थितियां बिगड़ गई, परंतु भीम के जीवन में न पहले कुछ बिगड़ा, न बाद में कुछ बिगड़ा, न मध्य में कुछ बिगड़ा। वो मौज में ही रहते हैं। उनके जीवन में कभी भी दुख आया ही नहीं। उनको तो मिला तो भी वो खुश थे, उनको न मिला तो भी वो खुश थे। उनके जीवन में कभी असंतोष नाम की चीज थी ही नहीं। वो तो संतोषी ही थे, वो प्रसन्न ही थे, वो अप्रसन्न कभी हुए ही नहीं। इसलिए सबको डर अलग अलग लोगों से था, पर दुर्योधन को डर केवल एक भीम से था कि ये बंदा जब तक है तब तक युद्ध जीतना असंभव है। मैं बचपन से जानता हूं भीम को, ऐसा वाक्य दुर्योधन ने कहा पितामह को कि मैं बचपन से जानता हूं भीम को। अरे जो विष खाने के बाद भी न मरे वो भीम है, जिसको विष भी न मार सके वो भीम है। तो ऐसे भीम की बात फिर कन्हैया भी नहीं टालते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण जब पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन मिलता है कि चारों भाई कृष्ण की बात मानते हैं, पर कृष्ण को भी जो अपनी बात मनावे वो भीम होता है। भीम की बात कृष्ण भी नहीं टालते हैं। वो बोलते हैं पर इसको तो दंड तो मिलना चाहिए, सजा तो मिलनी चाहिए, ऐसे कैसे छोड़ दें? गुरुपुत्र है वो बात ठीक है, परंतु सजा मिलनी चाहिए। कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर हंसकर बोलते हैं ये बात तो सही है, छोड़ना तो नहीं चाहिए। छोड़ देंगे तो फिर सबक नहीं मिलेगा। ये बात याद रख लेना। पहली गलती जिस दिन माफ करी, समझ लेना कि दूसरी गलती आगे खड़ी है, कुछ समय के बाद ही खड़ी है। हमको लगता है ना बच्चे ही तो हैं। उस बच्चे ने जब 1 रुपए का घोटाला किया, माँ ने छुपा लिया, न बाप को बताया, न भाई को बताया, न किसी को बताया। बच्चा ही तो है, 1 रुपया ही तो है। और क्या किया? उसको पोषित कर दिया अपने ममत्व से, अपनी ममता से, अपने उस मातृत्व से उसको जकड़ लिया। बोला कि 1 रुपए की बात है, क्या किसी को बताना। परंतु एक बात याद रख लेना कि वो 1 रुपया कब 100 और वो 100 कब 1 लाख बन जाएगा पता नहीं चलेगा। पहले दिन ही अंकुश लगाना चाहिए। वो न्यायकारी ही क्या, वो जज ही क्या, जो न्याय की कुर्सी पर बैठकर और अपने रिश्ते टटोलता फिरे कि ये मेरा है तो इसको कम सजा दें, और ये पराया है तो इसको ज्यादा दें। प्रेम से बोलो श्री राम। वो अधिकार ही क्या, अधिकार भी मिलने के बाद उस अधिकारों को संभालना बड़ी बात होती है। मिल तो जाता है, पद मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको भी तो मिला ही है, मनुष्य जन्म मिला है ना, कितना बड़ा पद है। ऐसे पद की कल्पना देवता करते हैं। देवताओं को भी जो दुर्लभ है, देवताओं को भी जो बहुत पुरुषार्थ करने के बाद मिलता है, उनको भी ये ऐसे नहीं मिलता है। देवता भी अंदर ही अंदर कामना करते रहते हैं कि हम भी मनुष्य होते, हम भी इंसान होते, काश हम भी इंसान होते। उनको भी नहीं मिलता है ऐसा। मनुष्य जन्म हमको सहजता से मिल गया। मिल तो गया, क्या संभाला? शास्त्र बोलते हैं मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुष संशय।
मनुष्य होना बड़ी बात नहीं है, परंतु जीवन में मनुष्यत्व होना ये बड़ी बात है। इंसान होना बड़ी बात नहीं है, इंसानियत भी होनी चाहिए। इंसान तो सब है। गुरु महाराज जी बोलते हैं 84 लख जोन का मानुष है सिरताज, कहटेऊं हरि भजन का कर इस तन में काज। वो काज नहीं होता है, वो कार्य नहीं होता है, वो काम नहीं होता है। मनुष्य तो सब बन जाते हैं। तो अधिकार होना केवल पर्याप्त नहीं है, परंतु उस अधिकार को यथा योग्य इस्तेमाल करना ये बड़ी बात होती है। सेवादारियों को अधिकार मिल जाता है प्रसाद बांटने का। अब सेवादारी ने देखा ये मेरे घर का व्यक्ति है, तो इसको बिना कहे ही प्रसाद दे दिया ज्यादा, और ये मेरे से इसकी लगती नहीं है, तो उसको कैसा प्रसाद दिया, थोड़ा कम दिया। ऐसा भाव रखकर क्या होगा? ऐसा पाप लगेगा, द्वेषपना, दंभीपना। वो तो फिर सेवा तो दूर की बात रही, परंतु वो सेवा न रहकर पाप का भागी बना देती है। घर वाले खुश होंगे कि अमुक व्यक्ति, अमुक इंसान दरबार गया, मंदिर गया, संतों के पास गया सेवा करने, परंतु उस सेवादारी ने किया क्या, ये बड़ी बात है। सेवा करिए सेवक बनकर, है ना। अधिकार का दुरुपयोग। अब सबको क्या लगेगा? सबको क्या लगा? यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो सेवा कर रहा है। देखने में क्या लगा? भान अब उस अमुक व्यक्ति को भी पता नहीं है, वो भी यही सोच रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे मोक्ष मिलेगा, मुझे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी। वो इसी भान में, इसी व्यवस्था में वो अपने मन को बहला रहा है। यही तो मूर्खता की बड़ी निशानी है। अहंकारी व्यक्ति अपने जैसा किसी को समझता ही नहीं है, इसलिए अहंकारी व्यक्ति दुर्दशा का पात्र बनता है। श्री रामचरितमानस का जब वो प्रसंग आता है कि भगवान श्री रामचंद्र के सामने स्वयं रावण आ गया, पहले ही दिन, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ, आरंभ हुआ, पहले ही दिन आकर खड़ा हो गया कि मुझे युद्ध ज्यादा नहीं चलाना है, और बहुत सी बातें बताने लगा, अपने अहंकार की बहुत सारी बातें बताने लगा। अरे तू तो बनवासी, बन डोलने वाला व्यक्ति, और मुझे जैसे लंकाधिपति रावण से लड़ने आ गया। तेरी क्या मजाल, तेरी क्या औकात। प्रेम से बोलो श्री राम। उस रामचंद्र भगवान ने उसी समय उसको, उसके अहंकार को तोड़ा। क्या कहा कि सारे धनुष बाणों को समाप्त कर दिया, उसकी चंद्रहास खड़ग को तोड़ दिया, उसको उसके रथ से गिरा दिया, फिर भी मारा नहीं। बोला जा, कल फिर आना, शस्त्र लेके आना, शस्त्र युक्त होकर आना, फिर लड़ाई करेंगे। अरे तुम्हारे समाज में युद्ध की कोई मर्यादा, कोई नियम नहीं होता है, परंतु मेरे समाज में, मेरे धर्म में युद्ध का भी एक नियम होता है। हम निशस्त्र व्यक्ति के ऊपर, निशस्त्र शत्रु के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। जा, छोड़ दिया। ये होता है अहंकार का मर्दन करना। चाहते तो मार देते। राम को मारने के लिए कोई बड़ी कोई घटना थोड़ी ना करनी है, केवल शब्द वेदी बाण चलाना है। रावण तो उसी समय मर जाएगा। ये तो एक लीला क्रम है। रामायण भी परमात्मा की एक लीला
स्थली है जिसमें वो वनवास ग्रहण करते हैं। भगवान को रावण को मारने के लिए कोई ज्यादा परिश्रम नहीं करना होता। अयोध्या में बैठे बैठे केवल एक शब्द वेदी बाण चला देते। उनके तो पूरे वंश में ये पराक्रम है। चला देते तो वो लंका के समेत रावण को मार देता। ऐसा पराक्रम था राम का। तो राम का, राम के पिता का, राम के पिता के पिता का, ये तो पूरा वंश ही भरा पड़ा था पराक्रम से। राजा दशरथ भी कम थोड़ी थे। वो तो उनका नाम ही दशरथ, जो दशरथी थे, जिनका रथ दशों दिशाओं में एक साथ चलता था। एक समय में एक साथ दशों दिशाओं में जिसका रथ चले उसको बोलते हैं दशरथ। यथा नाम तथा गुण। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसे राम, और ऐसे राम ने फिर रावण के अहंकार का मर्दन किया। बोले जा, दुर्दशा तू मुझे बोल रहा था ना, दुर्दशा ये होती है जो इस समय में केवल तू मेरी दया के ऊपर जीवित है। अरे अहंकारी व्यक्ति को अपने पतन के बाद भी पता नहीं चलता है कि मेरा पतन हो गया। वो इसी अहंकार में खुश होता रहता है कि मैं तो बहुत ही बलवान हूं, पता चलता ही नहीं है। यही तो दुर्दशा है। यद्यपि अहंकारी व्यक्ति क्रोध का पात्र नहीं होता है, संत कहते हैं वो तो दया का पात्र है। उसको तो ऐसा रोग लग गया है जिस रोग की खबर उसको स्वयं को भी नहीं है। रोग का उपचार तो कैसे होगा जब पता चलेगा कि रोग लगा है। अब रोग लगा ही हो और पता नहीं हो तो। बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो अंतिम स्टेज पर पहुंचकर पता चलते हैं। डॉक्टर बोलता है अरे भैया पहले बताते तो कुछ उपचार हो जाता। अरे पता ही आज चला है, कैसे बताएं तेरे को? पता ही आज चला है, सिम्टम ही आज आए हैं बॉडी में, पहले कैसे बताएं? अरे पहले चेक करवा लेते। पहले समय समय पर अपना परीक्षण करवाना चाहिए। जिस प्रकार शरीर का परीक्षण करने के लिए यंत्र होते हैं, संसाधन हैं डॉक्टरों के पास, ऐसे ही कभी कभी अपने मन का भी परीक्षण कराना चाहिए। मन का परीक्षण कराने के लिए संसाधन है। सत्संग एक साधन है। ये उत्सव, ये महोत्सव, ये जो 40 का उत्सव लगा है, ये भी एक साधन है अपने ही मन के उस परीक्षण को करने का। समय समय पर इसलिए कहते हैं डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वैद्य के पास जाना चाहिए, हकीम के पास जाना चाहिए। वो देख के, वो नाड़ी देखता है, वो नब्ज देखता है। ऐसे ही संत हमारी नब्ज देखते हैं। कौन सी? हाथ की नहीं, हृदय की, भाव की, श्रद्धा की, आस्था की, विश्वास की। ये नब्ज देख के बता देते हैं कि अरे तेरा चरित्र उज्जवल है या गिरा हुआ है। तो समय समय पर जाना चाहिए। वो अहंकार का जो वो पानी है ना, उसको परीक्षण कराना चाहिए। वो जितना मैला होगा उतना अहंकार पोषण देगा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो अहंकारी व्यक्ति इस प्रकार काम करता है कि उसको अपने को ही, स्वयं को ऐसा भान नहीं हो। उसको लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है। उसको क्या लगेगा? बहुत अच्छा कर दिया मैंने, परंतु अच्छा नहीं है। वो तो फिर कहते हैं अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चिग गई खेत। जीवन के जो दिन है वो बीत गए, उसके बाद जीना आया तो किस काम का? भजन गाते हैं अक्सर कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने अब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने अब ठीक चलना सीखा।
जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसाफिर। वापस वो हाथ मलता, वापस वो हाथ मलता, वापस बेरंग आया। गाड़ी निकल गई, उसके बाद हाय रोना, हाय पछताना कुछ हो सकता है क्या? इस ड्राइवर ने गलत कर दिया, इस ट्रेन ने गलत कर दिया, अब जो हो गया सो हो गया। अभी क्या है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये अहंकारी व्यक्ति के जीवन में अक्सर ऐसी ही घटना घटित होती है। आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं परसों पर होगी ऐसी ही। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसे चरित्रों का जीवन में श्रवण आदि करना चाहिए कि वो कैसी विवेकवान स्त्री है जिसके जीवन में इतना बड़ा दुख है, इसके जीवन में अपने ही पुत्रों का मरण स्वयं अपने आंखों से लिखा हुआ देख लिया उसने, उसके बाद भी उसके विवेक का मरण नहीं हुआ। पुत्र मर गए परंतु विवेक नहीं मरा। बोलती है कि कैसा भी है फिर भी ये गुरु पुत्र है, ये मरण योग्य नहीं है। भीम ने बोला कि मरण योग्य भले ही नहीं है परंतु सजा योग्य तो है। पार्थ ने समझ लिया इशारा कृष्ण का। देखो भक्त क्या होता है जीवन में, एक बात याद रख लेना, जब प्रेमास्पद से प्रेम होता है ना तो कहना नहीं पड़ता है, और जहां कहना पड़े, हम कहते हैं ना हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, यानी अभी बहुत दूर का रिश्ता है, बोलना पड़ रहा है ना। परंतु जो वास्तविकता में हमारा प्रेमास्पद है, जिसके प्रति हमारा समर्पण है, उसको बोलना नहीं पड़ता है, वो इशारे समझ जाता है। भगवान के भक्त इशारे समझ जाता है। पार्थ को बोला नहीं, केवल इशारा किया कि भीम जो बोल रहा है वो बात तो सही है, मारना इसको है नहीं, छोड़ इसको सकते नहीं, क्या करें? मारना इसको है नहीं, क्योंकि गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र की हत्या ये तो बहुत बड़ा पाप है। और द्रौपदी बोलने लगी कि जिस पीड़ा से मैं आज सन्मुख हुई हूं वही पीड़ा अपनी गुरु माता को कैसे दे दूं? फिर तो मुझ में और दूसरी स्त्रियों में फर्क क्या? यही तो एक असाधारण स्त्री का कर्तव्य है। असाधारण मनुष्य ऐसे ही थोड़ी ना बन जाते हैं, हम साधारण कृत्य करते हैं इसलिए साधारण हैं। किसी ने एक गाली दी, उसको विपरीत में फिर एक गाली दे दी, ये साधारण कृत्य है। किसी ने अपशब्द बात की, हमने भी अपशब्द बात की, एक ये साधारण कृत्य है। क्रिया की प्रतिक्रिया करना ये कर्म क्षेत्र में आता है। कोई अगर हमको एक झापड़ मारे तो हम भी उसको एक झापड़ मारते हैं, मार नहीं सकते तो कुछ बोल देते हैं, कुछ सुना देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। परंतु कुछ सुनने के बाद भी हृदय में भी वो बात नहीं आए, हृदय में भी वो कृत्य नहीं हो, क्रिया में तो हो नहीं सकता। बहुत बार क्या होता है कि हम नाजुक हो जाते हैं तो कुछ कर नहीं पाते, पर हृदय तो करता ही है, हृदय तो करता ही है। हो सकता है जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है वो हमसे बलवान हो सकता है हमसे बल में अधिक हो, तो भले ही बल में अधिक है तो कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, पर हृदय तो उसको कोसता है, हृदय में तो दुर्भावना आ जाती है, हृदय में तो उसको हम बद्दुआ दे ही देते हैं। एक ही साधारण कृत्य है, पर असाधारण कृत्य तब बनता है, असाधारण व्यक्तित्व का निर्माण तब होता है कि जब जीवन में दुख आ जाए, जीवन में पीड़ा आ जाए। उसके बाद भी उस द्रौपदी के जीवन में क्या था कि जिस पीड़ा का अनुमान आज मुझे हुआ है वो पीड़ा मैं अपनी गुरु माता को नहीं दे सकती।
क्या किया, उसी इशारे को समझ लिया भगवान के पार्थ ने, और उसके सिर पर जो मणि थी उस मणि को ही निकाल दिया। ऐसा विधान उस अश्वत्थामा के लिए लिखा गया कि उसके शरीर का कभी मरण नहीं हुआ और ना ही उसकी पीड़ा से उसको मुक्ति मिली। ऐसा शरीर तो फिर बहुत ही भयंकर है। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसा भी नहीं होता, उससे भी बचाव हो सकता था, पर मूर्ख ने क्या किया, मूर्ख ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जिस ब्रह्मास्त्र को चलाने का तो ज्ञान था, पर उसको पूर्णतः वापस लेने का ज्ञान न था। पार्थ ने बोला कि इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया केशव, पर इसको तो ज्ञान ही नहीं है, इसको तो वापस लेना ही नहीं आता है। माधव ने कहा कि वापस लेना भले नहीं आता है, पर रोक तो तू सकता है ना। ब्रह्मांड में उस ब्रह्मास्त्र को रोका, परंतु उस अधर्मी ने उसकी दिशा परिवर्तन करके उसको उत्तरा के गर्भ में स्थापित कर दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब तो ये बचने के योग्य है ही नहीं। अब उत्तरा भी देखो कैसी भक्ता है परमात्मा की। उत्तरा भी देखो, एक एक चरित्र को देखते चलें। जिस अभिमन्यु की वो पत्नी है, वो उत्तरा भी कितनी बड़ी भक्ता है परमात्मा की, कि जैसे ही पीड़ा हुई ब्रह्मास्त्र से, उसके गर्भ को छेदन करने लगा वो ब्रह्मास्त्र, तो किसी और को नहीं पुकारा, सीधे केशव माधव परमात्मा को ही पुकारने लगी। द्रौपदी ने तो पहले पुकार करी थी सबको। जब वो राजसभा में कष्ट आया था तो सबको पुकारा था, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, और भी जितने महाबली वहां पर थे सबको पुकारा था। फिर कृपाचार्य ने इशारा किया था, अरे भैया यहाँ पर कोई नहीं है तेरी लाज बचाने वाला। फिर जाकर कृपाचार्य ने जो इशारा किया, उसके बाद उसे याद आया कि गोविंद, माधव, केशव, मदन मुरारी ये भी तो भी हैं। फिर उसने पुकार की। अब द्रौपदी से भी बड़ी भक्ता, अब बड़ी तो क्या कहें, उसकी भक्ति बड़ी है। केवल जैसे ही देखा कि ब्रह्मास्त्र से मेरे गर्भ को पीड़ा होने वाली है, सीधे केशव को पुकार लिया। अब शास्त्र कहते हैं कि जब गर्भ पर पीड़ा आती है तो स्त्री पति के पास जाती है, पति तो है नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। बहुत सूक्ष्मतः शास्त्रों में बात लिखी गई है, महाभारत में अंकित है। महाभारत का जब सबसे जो समूचे विश्व का जो सबसे गूढ़ ग्रंथ है, शास्त्र बोलते हैं वो महाभारत है, जिसको पंचम वेद कहा जाता है। उस पंचम वेद में ये बात निहित है कि जब पीड़ा आती है स्त्री के ऊपर तो वो पति के पास जाती है, पति रहा नहीं, केशव के पास गई। अब केशव और उत्तरा का संबंध क्या है, तो शास्त्र बतलाते हैं कि केशव मोक्ष है और उसका पति अभिमन्यु, वो जब रण के कौशल को करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ तो वो कहाँ जाकर समाप्त हुआ, वो मोक्ष में जाकर मिला। मोक्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे अभिमन्यु किसमें निहित हो गए, अभिमन्यु निहित हो गए, मिल गए केशव में। तो वो पति रूप में केशव को ही, क्योंकि जहाँ पर वो पति रहता है वो स्थान कौन सा है, वो स्थान स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण को पुकार करने लगी। कृष्ण ने बोला कि पति रूप में मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरे ही पुत्र की वधू है, पुत्र रूप में मैं तेरे को स्वीकार करता हूँ।
और कर्ण छेदन से, कर्ण के मार्ग से भगवान श्री कृष्ण उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। प्रेम से बोलो श्री राम। 7 दिन तक भगवान उस ब्रह्मास्त्र से लड़ते रहे उत्तरा के गर्भ में, इसलिए 7 दिन तक वो लड़ते रहे। अंत में परीक्षित का जब कल्याण हुआ, उस कल्याण में भी 7 ही दिन लगे। ये 7 दिन कहां से आए? ये 7 दिन यहां से आए। 7 दिन तक लड़ते रहे और गर्भ में जन्म होने से पहले ही उस बच्चे का रक्षण हो गया। उसका जो, प्रेम से बोलो श्री राम, नाम रखा गया, वो नाम रखा गया परीक्षित। जो जन्म से पहले ही रक्षित हो गया, उसका नाम फिर परीक्षित रखा गया। तो अगर देखा जाए तो परीक्षित और भगवान कृष्ण सहोदर हैं, भाई हैं, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण गए हैं। और ये जो उत्तरा है, इसको ऐसी अनुभूति भगवान ने दी, ऐसा क्रिया परमात्मा ने इसके साथ करी जो देवकी के पास भी नहीं थे, जो माता कौशल्या के पास भी इस बात का विधान नहीं है। क्यों? क्योंकि न कौशल्या के गर्भ में परमात्मा ने निवास किया है, न देवकी के गर्भ में परमात्मा गए। वो परमात्मा माता के गर्भ के दुख को नहीं भोगता है, तो कौन था उसके गर्भ में? उसके गर्भ में, उन माताओं के गर्भ में योग माया निवास करती है। वो योग माया ही फिर परमात्मा को प्रेरित करके परमात्मा में वो प्रतिस्थापित होती है। परंतु उत्तरा के गर्भ में तो स्वयं परमात्मा स्वयं सशरीर चले गए। और सहोदर यानी जो एक ही उदर में रहने वाले, सह उदर, उसको कहा जाता है सहोदर। भाई का पर्यायवाची भ्राता होता है, अनुज और अग्रज होता है, और उसी भाई को हम सहोदर भी कहते हैं, क्योंकि वो एक ही उदर में रहने वाले, साथ रहने वाले। जिस उदर में एक भाई रहा है, उसी उदर में दूसरा भाई भी रहा है, इसलिए आपस में जो संबंध बनेगा वो सहोदर कहलाया जाता है। तो परीक्षित के सहोदर भगवान श्री कृष्ण हैं। और रिश्ता तो है ही है, परंतु एक ये भी रिश्ता है। तो ऐसी उत्तरा, जिसको ऐसे भाग्य की प्राप्ति हुई जो बड़ी बड़ी जगत माताओं को भी नहीं हुई, वो प्राप्ति उत्तरा को हो गई। और ऐसे चरित्र का जब हम श्रवण करेंगे, कहते हैं भक्तों के चरित्र का श्रवण करने मात्र से जीवन में वो भक्ति आ जाती है। तो जब हमारे दुख का परीक्षण हो, तब ही तो पता चलेगा कि हम कितने विवेकशील हैं भी कि नहीं हैं। परंतु महापुरुष के चरित्र हमको प्रेरित करते हैं कि जब दुख आए जीवन में, तब भी अपने विवेक को बरकरार रखें, तो कहा जाएगा कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये चरित्रवान व्यक्ति है, ये चरित्र से विमुख नहीं है, ये चरित्र से युक्त है। तो महापुरुषों की ये 40 के महोत्सव, उत्सव, ये सत्संग के आयोजन जब जीवन में मिलते हैं, तो हमको इसी चरित्र से सुसज्जित करने के लिए मिलते हैं। हम भी अपने चरित्र को ऐसे ही सुसज्जित करें, चरित्रवान बने। तो भक्ति का यही एक अंग है। भक्ति बहुत विशाल है, भक्ति को छोटा नहीं समझना, परंतु ये भी एक भक्ति का अंग है कि महापुरुष जो चरित्र करके गए हैं, उसी चरित्र में हम अपने आप को भी करने का प्रयत्न करें। हो ना हो वो अलग बात है, पर प्रयत्न, प्रयास, मेहनत ये हमको करनी चाहिए। बोल सद्गुरुदेव भगवान।